कैदी थे। जो कैदी थे बोल रहे यार आपकी 76 धारा में, और वो भी सहारनपुर जिले से, नामुमकिन हो सकता है। मैंने कहा नहीं, ये मेरी लिस्ट है। इस देखो तरह मैं इस पे एक बात बोलना चाहूंगा, भारत है ये, इंडिया है ये, इंडिया में नहीं हो सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। बैठो, आ जाओ। कैसे आना हो गया? बहुत बढ़िया भाई। बैल होल्डर हो गए भाई साहब के। हाँ बैल ऑर्डर कर तो दो। अच्छा कितना हो गया? हाँ अच्छा ये बताओ क्या क्या मामला हुआ, कैसे कैसे करके हुआ ये मामला से? सर मामला तो बहुत गंभीर था। एक लड़की थी जिससे ही थोड़ा मेरी बातचीत हुई, ये हुआ उसने मुझे झूठे केस में बहुत ही मतलब 76 लगवा दी, झूठे केस में फंसाया। अच्छा। और मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ में। फिर एक अपने एडवोकेट गोपाल शर्मा थे, जो नंबर 56 नंबर चैम्बर नंबर 56 था। नहीं एक बात बताओ, ये लड़की अचानक से मतलब ये सब कुछ हुआ कैसे, मतलब पिक्चर में आई कैसे? ये ऐसा था सर, जैसे मेरी उनसे बात हुई, बात होने के बाद में मैंने उनसे मुलाकात करनी बंद कर दी, और मैं आर्मी में जो 5 साल से सेवा की रक्षा, देश की रक्षा कर रहा हूँ। अच्छा सोचने को सोचा उसने, फिर उसके पास ये आपका तो मैंने सुना है कि मतलब आपने मेडल्स भी बहुत अच्छे लिए हैं। ये बात आपने सही सुनी। ये मेरे पे कम से कम 60 से 70 गोल्ड मेडल है। प्ले करके उसको देख। कि मेरे पे 60 से 70 गोल्ड मेडल भी है, और मैं इंडिया में खेल रहा हुआ हूँ और बाहर विदेश भी गया हूँ। इंडिया कलर हूँ। अच्छा भारत की तरफ से खेल रहा हूँ, जो इंडोनेशिया जकार्ता 2018 में, हाँ। और यूपी अवार्ड भी 2018 में मिला मुझे, जो अवार्ड मिला था। अच्छा मिलिट्री में ज्वाइनिंग कब हुई? सर मेरी 28 अगस्त 2020 में हुई। अच्छा तो ऐसा चलता रहा। 4 से 5 साल। हाँ 4 से 5 साल मुझे हो गए, छठा साल मुझे 28 अगस्त को हो जाएगा। तो सर ऐसा होता रहा, चलता रहा, जो गंभीर मामला दिखता रहा मुझे ज़्यादा ही गंभीर होने लगा। तो इस मामले में मुझे बताया था मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कि एडवोकेट जो अपने गोपाल शर्मा है, चैम्बर नंबर 36 पे, किसी ने मुझे बंदे ने बताया भी। जो इस लड़की का मसला था, ये किस तरह का मसला है, मतलब उसमें आपका एलिगेशन क्या है लगा हुआ? ये कह रही थी मुझे, मैं आपसे शादी करना, मतलब शादी का जाता देते थे। शादी का दबाव, एक तरह से आप पे की शादी का दबाव था इस लड़की की तरफ से। जी। तो मैं कहने लगी मैं आपसे शादी करूंगी, जबरदस्ती शादी करूंगी, और करने के बाद में मैंने इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा आपसे। तो ये है, तो मेरा रिश्ता भी होते हैं, तो फिर ज़्यादा दबाव डालने लगे, उनके गांव के दबाव डालने लगे, कि कहने लगे मुझे कि नहीं शादी तो हम इसी से ही करेंगे। पंचायत भी वो सारी बात हुई, होने के बाद में चलता रहा मामला। मैंने सोचा केस तो बड़ा हो गया है। बड़ा होने के बाद में मैं गोपाल शर्मा, जो आपको बताया अभी, गोपाल शर्मा जो चैम्बर नंबर 36 पे रहते हैं, उनसे मुलाकात हुई। 2-4 ने उनका नाम बताया, बहुत अच्छा नाम है, बताया कि यार वो बंदे आपका काम करेंगे और बहुत अच्छे से वकील है। क्योंकि मुझे कुछ बंदे रामपुर से भी पता चला कि गोपाल शर्मा को उनका केस डील करा उन्होंने, और भी 2-4 जगह से पता चला मुझे कि मैं इन चीज़ों को आपकी हिरासत। आप तो नोमान भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये आप पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था, एक्चुअल में ये किस तारीख में हुआ था? मुकदमा दर्ज तो सर मेरा 9/2 में मुझे पुलिस ले गई थी। अच्छा 9 फरवरी 2025 में लेकर गई थी, और 10 में मैं कोर्ट में गया, 10/2/2025 में। अच्छा। तो ऐसे मुझे जो पुलिस में गिरफ्तार किया और फिर लेकर गए। फिर मेरा केस जो है वकील साहब ने संभाला। उसके बाद में फिर मैं तो अंदर चले गया था। जाने के बाद हमारे केस जो है लड़ते रहे घर वाले। अच्छा थोड़ा सा एक पर्सनली प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे, ये कि जैसे आप वहाँ अंदर थे तो वहाँ बहुत अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जो है। सर बिल्कुल आपने सही सुना, के साथ बहुत अच्छे से सुना। क्या अनुभव किया, क्या चीज़ देखी? आपने भी बहुत अच्छा सुना है। कोई बंदा वहाँ पोस्ट कोई 76 में आ रहा है, कोई किसी के केस में आ रहा है, कोई मर्डर केस में आ रहा है। इनकी मुझे भी नॉलेज नहीं थी। मुझे भी लड़कों ने पूछा भाई तुम कोई कौन से केस में आए? मैंने कहा 75 में आया हूँ। तो उसने कहा तुम्हारी सो बेल तो भाई 3 से 4 महीने से पहले हो ही नहीं, और इलाहाबाद से पहले से होती ही नहीं। ये तो मैंने कहा मैं यार चौंक गया। मैं कहा नहीं यार ऐसा तो है नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अपने जो वकील साहब से उन्होंने LLM टॉप भी कर रखी थी। मैंने उनको भी बताया ये बात कि ये है। उन्होंने कहा यार टॉपर थे उनके, LLM के टॉपर थे। मेरे घर वाले भी बता रहे थे। अगर मैं कहूँ कि बहुत अच्छी लॉयर की डिग्री और मुझे पता भी चला कि मैंने उनको दोस्तों को मैंने बताया मेरा केस उन साहब के पास है। तो उन्होंने जैसे ही सुना कि ऐसे ही, तो मैं ना फिर उसके बाद में वहाँ रहा। उसके बाद मेरी 22 से 23 दिन में बेल हो गई। 22 से 23 दिन 22 से 23 दिन में सर मेरी बेल कराई उन साहब ने।
और कराने के बाद में सारा जो जेल के 1400-1500 बंदे थे, 14 से 1500 बंदे के बीच में मुझे एकदम हाफ कोक हो गया, चौक गए जैसे चौक के कि भाई इतनी जल्दी तो बेल नहीं हो सकती। तो सर जैसे कि वहाँ से 1400-1500 आदमी ने पूछा भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं ऐसा हो सकता है, तो हमें यकीन नहीं माने। 22 से 23 दिन में मैंने कहा ऑर्डर मेरे आज हो चुके हैं, चाहे मैं 4 तारीख में आप अपनी लिस्ट भी निकलवा दूंगा। जैसे मैंने 4 बजे लिस्ट निकलवाई, सच में ही ऑर्डर हुए हुए थे। वे बंदों ने मुझे बुलाया, बिठाया। अरे ऐसे तो हमारे ये व्यूअर्स हैं वो भी यकीन नहीं मान रहे कि फौजी साहब कहाँ पर हैं ये नहीं सर, मेरे पास अच्छे से कोई प्रूफ है, एविडेंस दिखा मेरे दीजिए पास फौजी साहब। सर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी फोटो। मैं 5 साल से इंडियन आर्मी में भी हूँ, पैरा कमांडो मैंने कोर्स कर रखा है। और सर मैं इसके साथ में आपको हेली के जहाज के और ये मेरे जो है फ़ोटो है, इसमें जो मैं हूँ, ये देखो मेरी लद्दाख की है। अच्छा, ये लद्दाख में ड्यूटी, ये लद्दाख है। ये सर मेरी वीडियो है जो मैं बर्फ़ में ड्यूटी करके आया हूँ अभी। ये मैं खुद हूँ, ये लद्दाख लिम्बू का है। हाँ सर, और ये सब मेरे फ़ोटो हैं, ये मेरी खुद की वीडियो है, ये सब खुद में देखो फौज। अच्छा, आपने जैसे 5 साल से एक्सपीरियंस कुछ अलग तो मुझे लगा नहीं है कि बस वहाँ से एक ही चीज़ दिखी मुझे खास। इससे बड़ी सेवा भी कोई नहीं हो सकती। और अभी आज कि मैं अपनी देश के लिए खड़ा हूँ, मुझे भी एक देश सेवा का मौका मिला है, ऐसे किसी की तरफ इससे अच्छी मूवमेंट कोई हो ही नहीं सकती। और सर एक बार का सपना होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ कि एक बार सेवा का मौका जरूर देना चाहिए। एक फौजी आइडियल होता है देश की युवाओं के लिए। जी, ये हमेशा जब भी कोई फौजी तैयारी करता है, एक स्टूडेंट, एक बच्चा, एक भारत का नौजवान जब भी तैयारी करता है जी, तो वो हमेशा अपने माइंड में इस छवि को लेकर करता है। बिल्कुल सर, आपने इंडियन आर्मी का वो फौजी, वो जवान जो एक वेशभूषा में होता है, मिलिट्री के लिए लड़ता हुआ और बॉर्डर पे खड़ा हुआ, बिल्कुल उसका एक आइडियल होता है। जी, तो आप भी एक आइडियल हैं। हाँ तो सर बिल्कुल सही सुना है। बस ये भी है, मेरा एक पहले से सपना था, मेरा एक सपना था कि मैं फौजी बनूं। कुछ नहीं कराया आपने। चलो, तो मैं कहना चाहूँगा नुमान भाई, जैसे एक फौजी का तो आप जानते ही हैं कि कितना संघर्ष है फौजी। सर एक बात, मैं भी आपकी बात समझता हूँ, मगर मैंने 2 ही चीज़ देखी है दुनिया में। अच्छा, सेवा देश की करता है एक फौजी जो सरहद पे खड़ा है, दूसरी सेवा करता है जो एक वकील साहब, जिसके अगर उस बंदे पर कुछ कार्रवाई होती है उसको बचाने का दूसरा काम एक वकील साहब करता है। जो कि आपके केस में, आपके केस में बिल्कुल सर, मेरे केस में खुद एक सिपाही पे ऐसा क्यों लगा, तो मेरे वकील साहब ने अपनी सारी पावर लगा दी, किस लिए कि वो देश की सेवा कर रहा है, मुझे इसकी सेवा करने का फर्ज बनता है मेरा भी। और मैं खुद उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने वकील साहब की, और मैं उनकी खुद तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ वकील साहब का। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि अपने वकील साहब से हमारे ऑडियंस को भी एक बार सर मिलाएंगे। और कांग्रेचुलेशन नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। हाँ जी, Congratulations first of all from my side. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। बस ये साहब ऊपर वाले कर्म है भाई। नहीं, ऊपर वाले का तो करम है नहीं। वकील साहब जो आपने कर दिखाया ना, वो मुझे भविष्य में कभी उम्मीद ही नहीं थी। मेरे ऑडियंस भी बोल रहे थे कि 22 से 23 दिन में तो ऐसा कोई वकील हुआ ही नहीं, और ना ही हमने आज तक सुना कोई। खासकर मैंने ये भी सुना था कि सहारनपुर से तो बेल होनी ही नहीं, यहाँ से तो खारिज ही होनी है। तो मेरे कोई बहुत से बंदे थे सर मेरे, जो सुना है कि कहा है कि उन वकील साहब से जरूर मिलाइए मुझे, और उनका एड्रेस भी दे दीजिए। तो जो इतनी बोलना चाहूँगा, भारत है, इंडिया है, इंडिया में एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर एंड एवरी प्लेस इज अ टॉयलेट। कहने का मतलब ये भाई कोई भी आदमी सलाह दे सकता है किसी भी विषय पे, चाहे वो उसका एक्सपर्ट हो या ना हो, एक्सपर्टीज हो या ना हो। और इंडिया का इतना बुरा हाल है भाई, यहाँ हर एक प्लेस टॉयलेट है, कोई कहीं भी मूत्र का विसर्जन कर देगा। तो कहने का मतलब ये भाई, देखो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, बेल यहाँ से हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट एक एक्सपर्ट बता सकता है कि इन द एंड होगा क्या। वकील साहब ये बात भी आप कह सकते हैं, मगर जो आपने कर दिखाया ना, वो एक काबिलियत का काम किया है। हम कौन करने वाले, तो ऊपर वाले कर्म है भाई, ये तो ऊपर वाले कर्म है। आपका सर मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, बहुत बहुत आपका वाले कर्म है भाई, ऊपर वाला है सर। आप जो मेहनत करी ना सर मेरे लिए, हम तो मेहनत कर सकते हैं, दौड़ करी, भाग की, हम तो भाई मेहनत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर जो आपने